और वहीं सोनाली फोगाट मर्डर केस पे इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। गोवा पुलिस ने हिसार बंधन बैंक में जाकर जांच की है। बंधन बैंक में जांच के बाद पुलिस ने कुछ दस्तावेज भी मौके से जब्त किए हैं। गोवा पुलिस सोनाली और सांगवान के खातों की भी जांच कर रही है ताकि यह जाना जा सके कि क्या सोनाली ने कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सुधीर सांगवान के खातों में की थी या नहीं। पिछले 4 दिनों से लगातार गोवा पुलिस इस मामले में जांच कर लिया, हरियाणा में मौजूद है। 3 दिनों तक हिसार में रहकर और जांच की और आज रोहतक भी पहुंचने की खबर है। और इस बीच सुधीर सांगवान के घर भी जाने की बात कही जा रही है। और इसी खबर पर हमारे 2 संवाददाता इस वक्त दिल्ली से जितेंद्र शर्मा लाइव जुड़ गए हैं, जबकि हिसार से मोहित मल्होत्रा लाइव जुड़े हुए। सबसे पहले जितेंद्र, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। पिछले 4 दिनों से गोवा पुलिस लगातार इस पूरे मामले की छानबीन के लिए हरियाणा में मौजूद है। 3 दिनों तक हिसार में जांच की गई और आज बंधन बैंक के खातों की भी जांच की जा रही है। इन खातों की जांच का मकसद क्या है और अब तक की जांच में पुलिस को क्या क्या चीजें बरामद हुई हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो सोनाली फोगाट है उनके 4 अकाउंट बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक अकाउंट ये आईसीआईसी बैंक में, एक एचडीएफसी में, जबकि तीसरा ये बंधन में और एक अन्य बैंक के अंदर। इन तमाम खातों की जो स्टेटमेंट है पिछले 3 साल की, वो स्टेटमेंट इस वक्त गोवा पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले ली है। उसको पूरे तरीके से उसका एनालिसिस किया जा रहा है। इसके अलावा एक डायरी मिली है सोनाली फोगाट के घर से। उस डायरी में भी कुछ हिसाब किताब लिखा हुआ है और उसमें पता चला है कुछ लेन देन जो सुधीर सांगवान है उसके अकाउंट में सोनाली के अकाउंट से हुआ है। तो इसकी भी तफ्तीश फिलहाल पुलिस कर रही है। तो पुलिस दरअसल मोटिव तलाशने के लिए गोवा से हिसार पहुंची है। जिस तरीके से परिवार ने सीधे तौर पर विपिन आरोप लगाए थे कि जो सोनाली का कत्ल है सोची समझी साजिश के तहत उसकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए किया गया है, तो उसी एंगल से फिलहाल जो गोवा पुलिस है वो हिसार में डेरा डाले हुए वहां पर तफ्तीश कर रही है। चल रही है, लेकिन ये मौत की मिस्ट्री अभी तक सुलझ नहीं पाई है। हम लौटेंगे, मोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए हिसार से, उनके पास भी लौटेंगे, लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर आ रही है उसका रुख करते हैं। हिसार में सोनाली फोगाट के घर TV9 भारतवर्ष की टीम भी पहुंची। इसी घर में सोनाली फोगाट अपना काम भी संभालती थी। सोनाली फोगाट के घर की पड़ताल की हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने रिपोर्ट देखी। ये जो घर का हिस्सा आप देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल सोनाली फोगाट के दफ्तर के तौर पे किया जाता था। यहाँ पर सोनाली फोगाट की तस्वीर लगी है। यहाँ पर वो इसी कुर्सी पर बैठा करती थी और जो उनके कार्यकर्ता यहाँ पर आते थे उनसे वो मुलाकात करती थी। सामने तमाम बीजेपी नेताओं की तस्वीर उन्होंने लगा रखी थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, इन सब तस्वीरों को यहाँ पर लगाया गया है। और सोनाली फोगाट यहीं पर बैठकर अपने जो राजनीतिक जो कार्यक्रम होते थे उनको मॉनिटर किया करती थी, अपने कार्यकर्ताओं से मिला करती थी। और साथ में ही एक अन्य कमरा है, और ये जो कमरा है ये कमरा है सोनाली फोगाट का। यहाँ पर वो रहा करती थी। चुनाव के दौरान ख़ास तौर पे उनका यही जो पूरा का पूरा एक तरह से कर्म भूमि ये बन जाती थी। बगल में ऑफिस और साथ में ये जो कमरा है जहाँ पर सोनाली फोगाट रहा करती थी। आपको अंदर दिखाना चाहेंगे, एक पर्सनल किचन भी सोनाली फोगाट ने यहाँ पे अपना बना रखा था। और चुनाव के दौरान जब देर रात कभी भी वो लौटती थी तो यहीं पर ही वो रहा करती थी। और इसी के लिए यहाँ पर तमाम बंदोबस्त यहाँ पर किए गए थे। और ये एक पगड़ी यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे सोनाली फोगाट का। आपको याद होगा जो आखिरी इंस्टाग्राम पे उन्होंने रील डाली थी, तब भी यही पगड़ी पहनकर उन्होंने रील्स बनाई थी। और उन्होंने एक तरह से चैलेंज किया था और अपनी जो आखिरी रील थी उसमें एक तरह से उन्होंने खुद को एक मजबूत महिला दिखाने का प्रयास किया था। इसके अलावा यहीं ऑफिस और कमरे के बगल में एक और यहाँ पर प्राइवेट स्पेस था जहाँ पर आपको कुछ ट्रॉफीज़, कुछ मोमेंटोज पड़े हुए दिखाई देंगे जो कि सोनाली फोगाट को मिले थे। उनकी एक तस्वीर भी यहाँ पर लगी है।